इन बलून्स का, इन फ्लावर्स का प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कोई लेना देना नहीं, उसकी शिक्षाओं से कोई लेना देना नहीं। दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, क्योंकि उसका संदेश और उसका इस संसार में आना एक गंभीर विषय है। इन सब कल्चर से बहुत ऊंचा, इन सब बातों से बहुत ऊंचा, जिसे मनुष्य शायद कल्पना भी नहीं कर सकता कि स्वर्ग का परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर क्यों आया और किन परिस्थितियों में आया। आपने एक छोटे बच्चों का एक्ट देखा। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बाइबल बताती है लूका के अनुसार कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो सबसे पहले संदेश स्वर्गदूतों के द्वारा मरियम को दिया गया। यद्यपि बाइबल के पुराने नियम में, जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं, वहां पर आपको भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर के देह धारण होने के कई उदाहरण मिलते हैं। आइज़ाया में आप पढ़ लीजिए, यिजकेल में पढ़ लीजिए, बहुत सी पुराने नियम की पुस्तकों में हम इस बात को अध्ययन करते हैं कि इस संसार में भविष्य में परमेश्वर मनुष्य देह धारण करेगा और आएगा। लेकिन अगर आप बाइबल का पुराना नियम देखें, जिसे हम मलाकी कहते हैं, उसका अंतिम अध्याय और जो नया नियम है जहां से मती चालू होता है, लगभग 450-500 सालों तक परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्यों से बात नहीं की। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक इन 39 किताबों के द्वारा परमेश्वर किसी ना किसी भविष्यवक्ता के द्वारा इस पृथ्वी पर मनुष्यों से बात कर रहा था। उसने मूसा के द्वारा बातें की, उसने दाऊद के द्वारा बातें की, सुलेमान के द्वारा बातें की, हिजकेल के द्वारा बातें की, और बहुत से छोटे बड़े नबियों के द्वारा परमेश्वर लगातार पृथ्वी पर मनुष्यों को संदेश दे रहा था। लेकिन एक दिन अचानक एक ऐसी घटना घटी, परमेश्वर ने मनुष्यों से बात करना बंद कर दिया और लगभग 450 साल तक इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने मनुष्यों से बात नहीं की। मलाकी से लेकर और मती की पुस्तक तक लगभग 450 वर्षों का अंतर है कि परमेश्वर ने मनुष्यों से बिल्कुल बात नहीं की। और उसके बाद अचानक एक अद्भुत घटना घटती है। एक लंबे साइलेंस के बाद, लंबी चुप्पी के बाद एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है कि स्वर्ग से एक स्वर्गदूत जो है वो उतरकर एक स्त्री के पास आता है और कहता है कि तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा और उसका नाम इमैनुअल, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। इमैनुअल अर्थात परमेश्वर हमारे बीच में। ये स्वर्गदूत आकर एक स्त्री को संदेश देते हैं। ये बड़ा अद्भुत है। ये कहानियां नहीं है, ये इतिहास है। अगर आप में से कोई व्यक्ति नया है जो प्रभु यीशु मसीह को इतनी गहराई से नहीं जानता, मैं उनकी